हेलो एवरीवन, कैसे हैं। वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला बेहद ही महत्वपूर्ण नियम, जिसको हम बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, और दूसरा क्या है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इन दोनों नियम में 100% फिक्स है कि आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में 100% कोई न कोई पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा और जो भी इसके डाउट होंगे उसको क्लियर कीजिएगा। है क्या पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? इस नियम में बताया गया है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों, कोई भी परमाणु हो उसके दो इलेक्ट्रॉन ले लें तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यदि पहली, दूसरी और तीसरी क्वांटम संख्या का मान समान हो, मीन्स एन, एल और एम का मान समान हो, तो चौथी क्वांटम संख्या एस का मान अवश्य भिन्न होगा। अगर ये क्वांटम संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है आपके एग्जाम में, अगर ये आपने नहीं सीखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गया है, उस वीडियो को देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। क्वांटम संख्या भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 101% आपका 100 कोई रोक ही नहीं सकता है कि क्वांटम संख्या टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, चाहे वो थ्योरी के रूप में कि मीन्स क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का उदाहरण दीजिए, या आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। तो उस वीडियो में न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों चीजें बताई गई हैं, उसको देखिए और देखने के बाद में ये पाउली का अपवर्जन नियम देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक कक्षक ले लेते हैं, क्या 2s2, क्या कर देते हैं 2s2, मीन्स कक्षक 2s है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्या करेंगे, चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। पहला n इज इक्वल हो जाएगा 2, l इज इक्वल क्या होगा 0, क्योंकि s के लिए बताया गया है कि l का मान क्या होगा 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा और f के लिए 3 होगा। तो जब L इज इक्वल 3 हो जाएगा तो M का मान क्या होगा 0 होगा। ये हमेशा फिक्स है, यूनिवर्सल है, ऑलवेज 0, मीन्स L इज इक्वल 0 तो M इज इक्वल 0। अब पहला इलेक्ट्रॉन है तो S के लिए वैल्यू जो होगी इसकी क्या हो जाएगी प्लस हाफ, क्योंकि S उपकोष में एक ही कक्षक होता है और इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू कितनी होती है प्लस हाफ होती है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, n इज इक्वल 2 हो जाएगा, l इज इक्वल 0, s का कक्षक है 0 हो गया और जब l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, s इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n, l और m दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इन तीनों क्वांटम संख्याओं के मान समान है, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है मींस s क्वांटम संख्या, ये समान नहीं है। और यही बात किसने बताया था, पाउली ने बताया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर हम कर देते हैं 3p4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3p4। तो 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, p उपकोष है और p उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा इलेक्ट्रॉन। मिस ये हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, l इज इक्वल करेंगे 1, m इज इक्वल क्या होगा, m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +1, 0, -1। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 हो जाएगा, s इज इक्वल क्या होगा प्लस हाफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हेड किधर है, ऊपर की तरफ है, और जब ऊपर की तरफ होगा तो s की वैल्यू कितनी होगी प्लस हाफ। ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा 3, l इज इक्वल कितना हो जाएगा 1, m इज इक्वल कितना होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी +1 और s की वैल्यू क्या होगी, अब इसका डाउनवर्ड है मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो s की वैल्यू हो जाएगी -हाफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकाला गया तो मुख्य क्वांटम संख्या और एजी मूथल क्वांटम नंबर, यही दो संख्याएं जो है, दो क्वांटम संख्याएं समान है, मींस मैग्नेटिक और चुंबकीय क्वांटम संख्या, मींस मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये दोनों क्या आ रहे हैं डिफर है। तो यही पाउली ने बताया था, पाउली ने यही बताया था कि किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यदि प्रथम
तीन क्वांटम संख्या n, l और m के मान समान है तो चौथी क्वांटम संख्या मींस s के मान अवश्य भिन्न होंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में हम डिस्कस करेंगे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, अधिकतम बहुलकता का नियम है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किसी भी परमाणु के जो उपकोष होते हैं, उपकोष का मतलब SPDF, और उसमें जो कक्षक होते हैं, कक्षक की अगर हम बात करें S है तो S में कितने कक्षक होंगे, एक, और P की अगर हम बात करें तो P में होगा 3, और D में अगर हम बात करें D उपकोष में तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और F उपकोष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 7 कक्षक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम में क्या बताया गया है कि किसी भी परमाणु के उपकोषों में मींस कक्षकों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा कि जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन का एग्जाम्पल। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p, 2p कितना हो जाएगा, 2p 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2p2, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर 6 है, 6 का मतलब हो गया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, p उपकोष है और p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। मींस हुंड ने क्या बताया कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या है। ठीक है, उसमें यही बताया गया कि सभी उपकोषों के कक्षकों में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं कि जब तक कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो ये कार्बन से ही हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो हम ऑफ वाव नियम से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, उसको जाकर के देख लीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लेंगे। कार्बन की बात में आते हैं किसके पास, हम नाइट्रोजन के पास आते हैं। नाइट्रोजन को होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। मींस p उपकोष है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। मींस अब सभी में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट कर देगा। तो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। मींस p उपकोष है और p उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या है, इसमें हो गए आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, युग्मित, और इन दोनों में क्या हो गए, अयुग्मित अभी है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मींस इसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब इस ऑक्सीजन के बाद में हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। मींस p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और p में 3 कक्षक होते हैं। मींस 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके सभी कक्षकों में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन अभी नहीं हुआ है। मींस सभी कक्षकों में क्या हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद में युग्मन स्टार्ट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो भरने का मींस इलेक्ट्रॉन के युग्मन का नियम है वो किसने दिया था, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है। अगर इसी में आप जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, एक यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, सही क्या है कि सभी कक्षकों में सबसे पहले क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तब उसके बाद में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। ठीक है, तो फटाफट अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।